हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस स्टॉक में हमें पिछले दिन 10% की अपर सर्किट के साथ एक शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन आज उसके विपरीत यहां पर गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। सेल साइड में यहां पर हमें प्रेशर बनते हुए देखने को मिल रहा है। यार, कल भी बाजार में तेजी थी, आज भी तेजी है, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर ऐसा क्या हुआ कि कल तेजी थी शानदार, लेकिन आज वैसी तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही है। ये हम समझेंगे। साथ ही साथ अगर किसी ने यहां पर हाई के लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो अभी क्या कर सकते हैं। वो यहां पर क्या लॉस बुक करके निकल जाए, या फिर होल्ड करके बैठे रहे, या फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए, इन चीजों को समझेंगे। अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए अभी कैसी अपॉर्चुनिटीज है, ये भी समझने वाले हैं। स्टॉक की फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि यार, हम लोग 10 के सब्सक्राइबर्स के नजदीक पहुंच चुके हैं, तो बस जल्द से 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना, क्योंकि यहां पर आप सभी को इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, स्टॉक पी 296 की है, इंडस्ट्री पी 30.5 की है। तो देखो भाई साहब, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है यहां पर काफी हाई हो चुकी है, बहुत ही हाई है। जबकि अपने 52 वीक हाई के लेवल से स्टॉक 20% से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी देखो यहाँ पर जो वैल्यूएशन है स्टॉक की, ये काफी एक्सपेंसिव है। अब चलो यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को थोड़ा समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि फंडामेंटल्स को समझना इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर आप लोग ये जो मैथमेटिकल रेशियोज हैं, आरओसी, आरओई, पीजी रेशियो, पी रेशियो, डेब्ट इक्विटी, फेस वैल्यू, इनको पढ़ लिया और यहाँ पर आपने फंडामेंटल स्टडी कर लिया। बिल्कुल नहीं। फंडामेंटल स्टडी से अर्थ ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना, लाइक कंपनी के बिजनेस को समझना, इसे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक लार्ज कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप है 1,01,916 करोड़ की फिलहाल के समय में। ये कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जो सोलार एंड विंड पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर काम करती है। इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी काफी शानदार है, और ऑर्डर बुक बेहतरीन है तो इसका अर्थ यह है कि फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें विजिबिलिटी देती है किसी कंपनी के अंदर फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की। ठीक है, तो ऑर्डर बुक की बात करें तो काफी बढ़िया। हमने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि इनका जो प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है उसके अंदर किस किस सेगमेंट में कैसे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी कंप्लीट कर चुकी है और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी बढ़िया है। सेक्टर के हिसाब से भी बात करें तो बढ़िया है, फंडामेंटल्स के हिसाब से भी बात करें तो बढ़िया है, फाइनेंशियल्स भी कंपनी के ठीक है। ठीक है, वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है। एंड यहाँ पर अगर हम ये फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, लाइक आरओसी 7.6%, आरओई 6.2%, कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट्स में है। फिर यहाँ पर देखो प्रमोटर्स होल्डिंग 89%, बढ़िया है। प्लेज परसेंटेज 0 है, ये भी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 89%, ये हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है तो प्रमोटर्स को अपने जो स्टेक है वो बेचने पड़ते हैं। ठीक है, इसके लिए हो सकता है कि आगे प्रमोटर्स ओएफएस लेकर आए। ठीक है, अब यहाँ पर डेप्ट की बात करें तो 18,044 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के अंदर, और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है यहाँ पर ज्यादा है, 2.2 की है। तो डेप्ट कंपनी के अंदर जो है ये थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के जो कंपनीज हैं इनके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है, और इस वजह से ये कंपनीज डेप्ट लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्ट जो है कंपनी के अंदर ज्यादा है, ये ध्यान में रखकर चलना है। एंड फिर यहाँ पर फ्री कैश फ्लो ये माइनस में, -6,884 करोड़। फिर डिविडेंड रेट 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 0.6 रुपए की। चलो, अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर होगी कि यहाँ पर हम लोग जो भी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करने वाले हैं। आप सभी को इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाई या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। ठीक है,
तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है। देखो दोस्तों, जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की आईपीओ आई थी उसी वक्त हमने डिस्कस किया था कि यहां पर वैल्यूएशन जो है ये काफी एक्सपेंसिव है, तो उस हिसाब से कुछ खास लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो हाईएस्ट यहां पर प्राइस थी 108 रुपए की, और यहां पर लिस्टिंग कितने में हुई, 111 रुपए के प्राइस पर। कुछ खास लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को यहां पे नहीं मिले, लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट्स मिले। यहां पर शॉर्ट टर्म में अच्छी तेजी आई थी स्टॉक के अंदर। यहां पर देख सकते हो वॉल्यूम काफी शानदार था, ठीक है, तो बढ़िया तेजी आई थी स्टॉक के अंदर। और अगर किसी ने यहां तक होल्ड किया होगा लिस्टिंग के बाद से तो अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल गए होंगे बाद में। लेकिन यहां पर अगर पहले ही सेल कर दिए होंगे तो कुछ खास नहीं मिले होंगे प्रॉफिट्स, लेकिन ओवरऑल यहां पर लॉस भी नहीं हुआ था, ये भी समझकर चलना है। अब यहां पर देखो हाई लगा स्टॉक के अंदर 155 का, एंड फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई, स्टॉक गिरा और फिर से यहां पर रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक अपने हाई को रीटेस्ट किया, ठीक है। डबल टॉप यहां पर हमें बनते हुए देखने को मिला। फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखो ये हाई की लेवल है एंड यहां पर देखो डबल टॉप बना, लेकिन ब्रेकआउट नहीं मिल पाया एंड यहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई। सो स्टॉक गिरते हुए अपने आईपीओ के प्राइस से भी नीचे चला गया। यहां पर देखो ओपनिंग हुई थी स्टॉक की 111 पर, लेकिन यहां पर रिसेंटली एक दो दिन पहले स्टॉक के अंदर लो लगी है 109 रुपए पर, ठीक है। आईपीओ के प्राइस से भी नीचे स्टॉक चली गई थी। अब देखो दोस्तों, हमने इसके आईपीओ के वक्त भी डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन चूंकि एक्सपेंसिव है तो लिस्टिंग गेन कुछ खास नहीं मिल सकते हैं, एंड लिस्टिंग के बाद हो सके तो कुछ अच्छी तेजी आ सकती है, लेकिन फिर प्राइस सस्टेन करेगी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। प्राइस के अंदर गिरावटें आने की चांसेस भी काफी हाई होंगी क्योंकि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, तो वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है तेजी आने के बाद। तो यहां पर देखो वो चीजें हुई भी थी। यहां पर देखो 52 वीक हाई के लेवल से अगर हम करेक्शन की बात करें तो स्टॉक के अंदर तकरीबन 28-29% की करेक्शन आ चुकी है। अभी तो यहां पर ये जो सपोर्ट की लेवल है, जो लो की लेवल है, यहां से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली और स्टॉक के अंदर अभी तकरीबन 22-23% की डिस्काउंट है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर हम कल की बात करें तो कल मार्केट में अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ था एंड स्टॉक जो है ये अपने सपोर्ट के लेवल पर था, तो सपोर्ट के लेवल से काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली और स्टॉक के अंदर 10% की यूसी भी लग गई। अब देखो दोस्तों, यहां पर कल तेजी आई, कल पूरे बाजार के अंदर भी अच्छी खासी तेजी थी। और आज की बात करें तो आज भी बाजार का जो मूड है, माहौल है, अभी के समय में जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो पॉजिटिव साइड में है, लेकिन स्टॉक के अंदर आज यहां पर हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, थोड़े बहुत यहां पर हमें प्रॉफिट्स की बुकिंग देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हमने यहां पर कुछ दिनों पहले ही इस स्टॉक को डिस्कस किया था। जब स्टॉक इधर के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था, हमने उस वक्त बोला था कि देखो दोस्तों, अगर स्टॉक के अंदर गिरावटें आती हैं तो यहां पर इस सपोर्ट तक स्टॉक गिरकर जा सकती है और इस सपोर्ट के लेवल से थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाइंग इंटरेस्ट सपोर्ट के लेवल से देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहां से अब रिकवरी आ गई है स्टॉक में, अब बुल रन शुरू हो चुकी है, बिल्कुल नहीं। ये आपको समझ कर चलना है। यकीन ना हो तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना, सेम टू सेम यही चीजें हमने बताया था कि सपोर्ट के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि अब बुल रन शुरू हो चुकी है। टिकाऊ तेजी हम उसे ही कहेंगे जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी हो, साथ ही साथ कैपेक्स से रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह हो, तो ऐसे स्थिति में हमें स्टॉक्स के अंदर टिकाऊ तेजी देखने को मिलते हैं। तो अभी के समय पर वैसी कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिली है, यहां पर सिर्फ सपोर्ट के लेवल से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल गई है, ठीक है। तो ये जो तेजी आई थी ये तेजी टिकाऊ नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या है कि रेजिस्टेंस की लेवल है, तो इस रेजिस्टेंस के लेवल पर पहुंचने के बाद स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बुकिंग यहां पर कंटिन्यू रही तो स्टॉक के अंदर यहां पर गिरावटें आ सकती है काफी ज्यादा और फिर से स्टॉक जो है ये अपने इसी सपोर्ट के रेंज में पहुंच सकता है। अपने जो 111 का जो सपोर्ट है इस लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है। 111 से लेकर 109 का जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है।
अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर स्टॉक के अंदर हम बहुत ही बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज है ये समझते हैं। फिर से कहना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, ये रिकमेंडेशन या फिर कोई एडवाइस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। देखो, अगर कोई यहाँ पर इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म का विजन है, मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं? डिस्काउंट तो ठीक ठाक मिल रहे हैं 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 22% के। लेकिन टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी बाइंग करने का समय सही नहीं है, क्योंकि प्राइस जो है ये रेजिस्टेंस के लेवल पे है एंड बाइंग होती है यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पे, ना कि रेजिस्टेंस के लेवल पे। रेजिस्टेंस के लेवल पे सेलिंग होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चल सकते हो। अगर आप पहले चूक गए हो यहाँ पर सपोर्ट पर बाइंग करने से, तो आप चाहो तो यहाँ पर अगर ये जो स्टॉक है ये अपने 111 के सपोर्ट को रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो, ठीक है। एसआईपीस करना है, बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो दोस्तों, अगर अपने सपोर्ट को यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करता है प्राइस और ये जो रेजिस्टेंस है 123 का, इसे ब्रेकआउट मिल जाता है। ब्रेकआउट मिलने के बाद अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसे प्राइस सपोर्ट बना लेता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन होता है, तो भी यहाँ पर बाइंग किया जा सकता है, ठीक है। वहां पर भी बाइंग की इंडिकेशन मिलती है। लेकिन हाँ, एसआईपीज ही करने हैं, बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है, ये ध्यान में रखकर चलना है। एक चीज और दोस्तों, ग्रीन एनर्जी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये जो कंपनी है एक लार्ज कैप की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काम करती है। तो एक काम आपको ये भी करना है यहाँ पे कि इसी सेक्टर में जो लार्ज कैप की कंपनी है उसके साथ एक बार जरूर से कंपैरिजन कर लेना। लाइक यहाँ पर अगर हम टाटा पावर की बात करें तो आप टाटा पावर के साथ एक बार कंपैरिजन कर लेना, ठीक है। दोनों में से जो बेटर लगे उसके साथ चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर में लार्ज कैप के साथ चलना है तो मैं कह रहा हूं टाटा पावर का जो बिजनेस है ना दोस्तों, ये वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। ये कंपनी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम तो करती है, साथ ही साथ ईवी के सेक्टर में भी काम करती है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर भी अपनी स्टडी कर सकते हो। बाकी इसके कंपैरिजन में अगर आपको ये बेटर लगता है तो ये भी फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स के हिसाब से ठीक है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है। अब दोस्तों देखो, यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है कि ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा एलोकेशन दे दिया। तो इस गलती को करने से बचना है। अपने पोर्टफोलियो के अंदर लिमिटेड एलोकेशन देकर ही चलना है एंड पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी रखना जरूरी है अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। अब चलो यहां पर हम उनके लिए डिस्कशन कर लेते हैं जो यहां पर हाई के लेवल्स पर खरीद कर फंसे हुए हैं। तो देखो, यहां पर अगर आपने हाई के लेवल्स पर खरीदारी किए हैं और आपको काफी लॉसेज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले यहां पर आपको यह डिसाइड करना कि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म के। शॉर्ट टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको पहले स्टॉप लॉस लगाकर निकल जाना चाहिए था, ठीक है। अपने हिसाब से जो भी स्टॉप लॉस है वो लगाकर चलना चाहिए आपको, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ है इधर पे तो यहाँ पर ठीक है, बाकी स्टॉप लॉस आगे के लिए लगाकर चलो। एंड दोस्तों, अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म का तो फिर यहां पर आप क्या कर सकते हो ये समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर अगर आपने हाई के लेवल्स पे ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगा रखे हैं तो आप इधर यहां पर ये जो सपोर्ट की लेवल है 111 की, इस पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हो, ठीक है। ज्यादा अमाउंट्स अगर आपने पहले नहीं लगाए हैं तो। एंड अगर ये जो सपोर्ट की लेवल है ये नीचे साइड में ब्रेकडाउन हो जाती है तो स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती है, तो फिर आप उधर के लेवल्स पर भी एड ऑन जारी रख सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना है कि एड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है। अब देखो, ऑलरेडी आपने इधर काफी ज्यादा अमाउंट्स लगा रखे हैं तो आपको और भी ज्यादा अमाउंट्स लगाने से बचना चाहिए। ऐसे में रिस्क जो है ये काफी ज्यादा बढ़ सकती है। विजन लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा सा होल्ड करके आपको पेशेंस के साथ फिर बैठना होगा, ठीक है। एंड यहां पर एक चीज और कि अगर कोई Q3 के अर्निंग्स के हिसाब से यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करके फिर आपको चलना होगा। Q3 में अगर कंपनी के रिजल्ट्स वीक आते हैं तो फिर स्टॉक के अंदर इस सपोर्ट से भी नीचे की गिरावटें आ सकती हैं, ये ध्यान में रखकर चलना है। तो ये मैं दोनों के लिए बता रहा हूं, जो लोग न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी और जो लोगों ने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और एक्यूमुलेट करना चाहते हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो अगर अर्निंग्स वीक आते हैं तो स्टॉक के अंदर और भी गिरावटें आ सकती हैं, फिर आपको और भी नीचे के लेवल्स पर बाइंग करने का मौका मिलेगा, एक्यूमुलेट करने का मौका मिलेगा।
तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा वेट करके आप लोग चल सकते हो। एंड अगर रिजल्ट्स अच्छी आती है तो स्टॉक के अंदर रिकवरी की हम एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं। एंड फिर उस कंफर्मेशन के साथ यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों देखो, अभी स्टॉक के अंदर हम बड़ी तेजी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अभी यहां पर जो वॉल्यूम है ये पहले की तरह नहीं है। यहां पर देखो, शुरू में जब आईपीओ आई थी उस वक्त देखो वॉल्यूम कैसी थी, लेकिन फिर यहां पर वॉल्यूम धीरे धीरे ड्राई होती गई और अभी यहां पर देखो वॉल्यूम कैसा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर देखो कैसा वॉल्यूम था और अभी देखो इधर कैसा वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम जो है यहाँ पर ड्राई हो चुकी है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पर 12.84 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिले तकरीबन। यहाँ पर अगर हम करोड़ में बात करें तो 1.28 करोड़ के अप्रोक्स है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार की वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ पर देखो काफी ड्राई हो चुकी है। तो वॉल्यूम यहाँ पर अगर बढ़ती है इस प्रकार से, यहाँ पर देख रहे हो, तो फिर स्टॉक के अंदर हम बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर हम बढ़िया रिकवरी एक्सपेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पर इस प्रकार से फिर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है यू शेप में। अगर इससे ब्रेकआउट मिल जाता है तो फिर यहाँ पर हम और भी बेहतरीन तेजी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन उन सभी चीजों के लिए यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है इस प्रकार की होनी जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।